प्राचीन बुद्ध धर्म मिशन और साहित्य में विपश्यना, फलुदा साधना और अष्टांगिक मार्गम की सम्यक समाधि जो संदर्भ है और भारतीय राज्य व्यवस्था में की प्रासंगिकता और सत्य जीवन स्थिति, इस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। बुद्ध धर्म का साथ दो पंक्तियों में हम कहीं बता सकते हैं। सर्व पापस्सकरणं कुशल सुपसमता सचित्त परियोधपणं एतम बुद्धा शासन, अर्थात सभी पापों को ना करना, कुशल कर्मों को करना तथा स्वयं के मन और चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्ध की शिक्षा है, यही बुद्ध का शिक्षण है। बुद्ध धर्म में हमें त्रिशरण, पंचशील, अष्टांग मार्ग, अष्टशील, 10 पारमिता, 4 आर्य सत्य, प्रतीत्य समुत्पाद, कार्यकारण भाव, अनात्मवाद, शून्यवाद आदि मूल्यों का हमें बोध होता है। परंतु प्रमुख विवाद का विषय भी रहा है, वो है विपश्यना या मेडिटेशन। और उस प्रमुख विवाद में फलुन दफा फलुन साधना का एक भर हो गई है। फलुन दफा साधना या फलुन साधना ये प्रायोजक है वो महायान संप्रदाय या उसमें वज्रायन तंत्र भी जुड़ा है। लीहोंग ये उसके साधक है। चाइना में लीहोंग और फलुन दफा साधक पर शोषण का संदर्भ आता है। ऑर्गन तस्करी का भी चाइना शासन पर, सत्ता शासन पर आरोप होते रहे हैं। अतः उन्होंने इन्होंने अमेरिका में शरण ली। वही विपश्यना में जो साधना है यह बुद्ध ने बताई नहीं, ये आरोप भी होते रहे हैं, तो विपश्यना साधक उसका खंडन करते हैं। आर्याष्टांगिक मार्ग में हमें 8वें नंबर पर सम्यक समाधि का जिक्र आता है, लेकिन वहां विपश्यना का या मेडिटेशन का जिक्र नहीं आता। विपश्यना का उल्लेख हमें केवल सत्तीपूर्ण सत्य में दिखाई देता है। ल्यूंग ये जो फलुन दफा या फलुन सत्ता किस ग्रंथ से है, प्राचीन किस ग्रंथ से संदर्भ है, इसका खुलासा ल्यूंग इन्होंने करना जरूरी है। हमारा अंतिम लक्ष्य विपश्यना, फलुन दफा, फलुन प्रसार प्रचार होना चाहिए या बुद्ध धर्म का प्रसार प्रचार होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण विषय है। हमारी जीवन प्रणाली बुद्ध का धर्म से जुड़ी है या किसी साधना से जुड़ी है, ये दूसरा विषय है, महत्व प्रश्न है। भारत से समस्त विश्व में बुद्ध धर्म का प्रचार हुआ है, प्रचार हुआ है, परंतु भारत में ही वह धर्म बुद्ध धर्म अल्पसंख्यक रह गया है। अतः हम इस पर हमें गंभीर विचार मंथन करना बहुत जरूरी है। बुद्ध धर्म के 3 स्तंभ है, अनित्य, अनात्मा और दुख नित्य। अविद्या का नाश हुआ तो प्रज्ञा जागृत होती है। विपश्यना या अर्थात मेडिटेशन, सम्यक समाधि यानी राइट कॉन्सेंट्रेशन, ये दोनों का एक ही विषय है। सम्यक समाधि यह अष्टांगिक मार्ग की अंतिम अवस्था है। आनापानसति अर्थात श्वास नियंत्रण, प्राणायाम अर्थात पूर्वक कुंभक रेचक पर नियंत्रण, सम्यक समाधि ये संदर्भ भी हमको दिखाई देते हैं। यहाँ हम अरहत बुद्धिस्त इस संदर्भ में चर्चा नहीं करेंगे, परंतु फलुन दफा फलुन साधना पद्धति में यह संदर्भ लीहोंग इनके भाषण संकलन में दिखाई देते हैं। अतः लीहोंग इन्होंने वो भाषण संकलन जो है वो संदर्भ ग्रंथ देना बहुत आवश्यक है। प्राचीन भारत वहाँ केवल प्राचीन पद्धति का जिक्र दिए, लेकिन इस ग्रंथ का संदर्भ हमें दिखाई देता नहीं। और फलुन दफा साधक केवल उनके कथन पर विश्वास करते हैं, उसको प्रमाण मानते हैं, बल्कि बुद्ध ने किसी कहने पर उसे प्रमाण न मानने की बात कही है, बल्कि वो तुम्हारे बुद्धि के कसौटी पर उतरने की बात कही है। बुद्ध ने हमें अत्वदीपो भव अर्थात स्वयं अपना दीपक स्वयं बनो यह संदेश भी दिया है। बुद्ध ने आकाश तत्व को नकारा है क्योंकि उसमें रासायनिक घटक नहीं होते। बुद्ध ने केवल 4 महाभूत
पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, वायु, ये चारों ही घटक माना है, आकाश तत्व को नहीं माना, क्योंकि उसमें इसमें रासायनिक घटक होते हैं। परंतु फालूदा पर प्रवर्तक लियोंग, इन्होंने आकाश तत्व को भी माना है। बुद्ध ने आत्मा को नहीं माना, इन्होंने आत्मा का संदर्भ दिया है लियोंग ने। बुद्ध ने नाम रूप जोड़ी का संदर्भ दिया है। नामम च रूपम च इथ अट्ठी का अस्तित्व विशुद्ध मग्न में दिखाई देता है। बुद्ध ने मन और चित्त को माना है। चित्त ने तो ले को अतः सृष्टि या संसार या चित्त की उपज माना है। बुद्ध ने सृष्टि में तीन चीजों का अस्तित्व नहीं माना। सृष्टि यह अजर, अमर, सचेतन, अचेतन नहीं है। संसार नित्य, कभी नाश वाला नहीं है। परमात्मा कोई जीव या आत्मा नहीं है। बुद्ध ने कार्य का भाव, कॉज ऑफ एक्शन को, नियम को प्रत्युत सबूत पर धम्म माना है। तथा बुद्ध ने विश्व को कोई भी कर्ता नहीं माना। न हित देवो ब्रह्म संसार से अतिकारको बुद्ध धम्मा पवंतति, ये तो संरक्षित थी। बुद्ध के नियमानुसार अपने आप सृष्टि चक्र शुरू रहने की बात कही है। फालूंगा फालूदाफा के प्रवर्तक लियोंग या बुद्ध को अलग मोड़ पर लेके जाते हुए दिखाई देते हैं। कोई फालूदाफा साधक इस संदर्भ में चर्चा करे तो उसका स्वागत रहेगा। विपश्यना संदर्भ में पूर्वग्रह या विकृति से मुक्त होकर वस्तु को समझा जाने की बात कही है। नकारात्मक आत्मा आदतों को खत्म करने की आंतरिक शक्ति की स्थिति को विकसित करने की बात कही है। और बहुत कुछ बातें लिखी गई है, तो लेख की मर्यादा होने का इसी को हम विराम देंगे। तथागत बुद्ध के महापुराण के 3री शती में बुद्ध धर्म हीनयान महायान संप्रदाय में विभाजित हुआ। पाली भाषा का हीनयान संप्रदाय ने बुद्ध की मूल पाली भाषा का ही जारी रखा, अंगीकार किया। वही महायान संप्रदाय ने पाली भाषा पर संस्कार कर हिब्रू संस्कृत भाषा का आविष्कार किया, हिब्रू संस्कृत भाषा का आविष्कार। परंतु लिपि ये दोनों, हिब्रू संस्कृत भाषा या पाली भाषा, इनकी लिपि या ब्राह्मी लिपि थी। आगे जाकर ब्राह्मी लिपि से ही अन्य लिपि का आविष्कार हुआ तथा विभिन्न भाषा का भी आविष्कार हुआ। आगे जाकर क्लासिक संस्कृत भाषा का भी आविष्कार हुआ। और लेकिन उसकी लिपि नागरी लिपि थी। नागरी लिपि की प्रारूप ईस्वी 1100 में बनी, परंतु व्यवहार में वो 1796 में लाई गई। 5वीं शती में महायान ने वज्रयान संप्रदाय को, 8वीं शती में वज्रयान ने तंत्रयान संप्रदाय को जन्म दिया। इसी सन 850 में शंकर नाम का व्यक्ति का जन्म होता है। उसे प्रचंड रूप में वो परिचित होता है। वज्रयान संप्रदाय ने फिर 10वीं शती में शैव पंथ, वैष्णव पंथ और शाक्त पंथ को जन्म दिया। शंकर नाम के व्यक्ति ने स्वयं को आदि शंकराचार्य घोषित कर महायान बुद्ध विहारों को अधिपत्य स्थापित कर लिया। 10वीं 11वीं शती में ही वैदिक धर्म और ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है। बुद्ध धर्म की अवनति के जो कारण 10वीं शती के बाद ही बुद्ध धर्म का अवनति दिखाई देती है। और इसमें संप्रदाय विभाजन भी रहा है, पंथ का निर्माण रहा है, महायान बुद्ध विहार पर आदि शंकर का आधिपत्य भी रहा है, ब्राह्मण धर्म का उदय भी रहा है और मुस्लिम शासकों का आक्रमण भी रहा है, जो बुद्ध धर्म के अवनति का कारण है। लेकिन ब्राह्मण धर्म का अवनति हमको दिखाई नहीं दी। ब्राह्मण धर्म की अवनति कब हुई ये हमें कहीं भी इतिहास दिखाई देता है। भारत गुलाबी का इतिहास तो हमें दिखाई देता है। हीनयान संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ भी त्रिपिटक, प्रत्युत्तर समुत्पाद, निर्वाण प्राप्ति है। वही महायान संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ प्रज्ञा परमिता, महायान शुद्धप्रद, सद्धर्म पुंडरीक, ललित विस्तार, अट्टशास्त्रिका, महावस्तु, लंकावता सूत्र, दशभूमीश्वर, नागंदा ये रहे हैं। उस समय आचार्य अशोक घोष, आचार्य नागार्जुन, आचार्य आर्यसुरा, आचार्य कुमार ये चार सूर्य माने जाते थे। और भी आचार्य रहे हैं। शब्द मर्यादा के कारण हम यही विराम देंगे। फालूदा पर साधक वर्ग मुख्यतः भारत का अम्बेडकरी बुद्ध धर्मी वर्ग है, दिखाई देता है। बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने हमें नवायान बुद्ध धर्म दिया है और वो हीनयान संप्रदाय से निकट रखता है। परंतु महायान संप्रदाय या
वज्रयान संप्रदाय तंत्रयान संप्रदाय से बहुत दूरी ही रखता है। फलनुदापा साधक वर्ग की बुद्धि की दया भी आती है कभी कभी कि वो जो फलनुदापा है ये माया से जुड़ी है, और चाइना सत्ता शासन के फलनुदापा साधक वर्ग शोषण के लिए संघर्ष कर रहे वो लोग भी उनके साथ जुड़े हैं। शोषण का शोषण की हमें भर्त्सना करनी पड़ेगी, निंदा करनी होगी। भारत में अम्बेडकरी बुद्ध वर्ग पर शोषण काल से ही शोषण होते रहा है, प्राचीन काल से ही शोषण होते रहा है अम्बेडकर बुद्ध पर। भीमा कोरेगांव युद्ध की उसकी साक्ष्य है। पुणे पेशवाई गुलामी जो बड़ी हमें इतिहास देता है, बताता हमारी गुलामी का इतिहास बताता है। महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपति शाहू महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने हमारे आज़ादी के लिए संघर्ष किया। आज हम पुनः उस पुराने संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। मागास वगैरह नौकरी आरक्षण या हमें संविधानिक कवच दिया, अतः कवच को वो बंद नहीं कर सकते, तो अतः खादीकरण की बुनियाद रची गई। ठेकेदारी नौकरी में ठेकेदारी पद्धति कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लाई गई। उच्च शिक्षा शिक्षा भी ना ले इसलिए शिक्षा का हम उच्च शिक्षा ना ले इसलिए शिक्षा का